हरे कृष्णा। अद्य कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्रत होकर सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा। दिलीप बोले, हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, अपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दानव नल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वह दोनों स्त्री पुरुष से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय से सदा पति बसता था और पत्नी के हृदय में सदा ललिता बसती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री सहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल का विश्राम नहीं लेते थे। करकटो नाग इस भेद को जान गया था। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसके कामातुर हुए ललित को शाप दे दिया। हे दुर्बुद्धि, तूने मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तूने मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया था। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी, आँख मुंदकरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गुफा के समान नासिकाएं के भेद छेद हो 2 कोस लंबे होठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति शाप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसकी शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निंद्रिय, पापी, कुरूप आदि मनुष्य को खाने वाला बन गया था। वह दिन रात दुखी रहते थे। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी रहती थी और रोती रहती थी। वह गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि की परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां चली गई, नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किसके लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीरध्वा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता, मेरा नाम है। मैं मामुने पति शाप के दोष से राक्षस हो गया है। हे महाब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझको आप प्रायश्चित बतलाइए, जिससे मैं राक्षस योनि से छुटकारा दिए, जिससे वह राक्षस योनि से छूटकर। ऋषि बोले, बीरू, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। इस व्रत करने से मनुष्य इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक इस व्रत को करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो, उससे उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसका पुण्य मैं प्रभाव की इसी
पिशाच योनि से दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललित के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो जाए, वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो जाए और उसी राक्षस योनि दूर हो जाए। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोक के हित के लिए मैंने तुमसे ही कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप को, पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इस बढ़कर कोई तिथि नहीं है।